अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वक्त फिर से अपनी छत पर मौजूद हूँ और फिर से छत पर प्लांट्स की सेटिंग चेंज हो गई है। कल बेगम ने प्लांट्स की सेटिंग चेंज कर दी अपने लिहाज से। मैं आया सडनली और मैंने देखा कि प्लांट्स आगे पीछे सब हुए हुए हैं। तो प्लांट्स अपनी मर्ज़ी से सेट कर लिए हैं, जबकि प्लांट्स की स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट्स होती है कि इनको कहाँ पे किस टेम्परेचर किस एनवायरनमेंट में रखना है। ये आप लोगों के लिए भी है कि ऐसा नहीं है कि प्लांट्स जहाँ दिल चाहे वहाँ रख दिया। इनकी स्पेसिफ़िक हर प्लांट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जबकि ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं, कुछ कैक्टस हैं, लेकिन इसके बाद भी इन सब इंडोर प्लांट्स की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि प्लांट्स की जो सेटिंग चेंज हुई है छत पर कैसी हुई है और अब छत किस तरीके की लग रही है। देखना ये है कि अब यहाँ पर प्लांट्स का सर्वाइवल कैसा है। अगर यहाँ पर सर्वाइवल सही रहा तो फिर प्लांट्स इसी जगह पर रहेंगे। ये स्नेक प्लांट्स स्टेयर्स पर आ गए हैं और बीच में पॉट रखा हुआ उसको मैं हटा दूँगा। कैक्टस इस तरफ आ गए हैं। इनको थोड़ी बहुत हीट भी मिल जाए या सनलाइट आ जाए तो कुछ नहीं होता, इसलिए इनको इस जगह पर रखा है। फिर एलोवेरा आ गया और कैक्टस हैं ये। फिर यहाँ पर इस तरफ ऐसे प्लांट्स रख दिए, डिफिन हो गए या ये फिलोडेंड्रॉन, जो कि बहुत ज़्यादा फैलते हैं क्योंकि इनके लीव्स बड़े बड़े होते हैं और उनको स्पेस चाहिए होती है। देखें जैसे ये, अगर मैं इसको दीवार के पास रख दूँगी या बहुत सारे पॉट्स के बीच में रख दूँगा तो ये फैल नहीं सकेगा उस लिहाज से। तो इसलिए इसको यहाँ पर रखा है। फिर ये फिलोडेंड्रॉन कॉन्गो इसको रखा है। ये अब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। और फिलोडेंड्रॉन मैक्सिकैनम, इसका देखिए नया पत्ता मेरे पास निकला है और देखिए कितना बड़ा साइज़ है। इसके साइज़ थोड़ा सा मेरे ख़्याल से और बड़ा होना चाहिए। जैसे जैसे ग्रोथ हो जाएगा इसका लीफ बड़ा होता जाएगा। ये मेरे पास एक और फिलोडेंड्रॉन मैक्सिकैनम रखा हुआ है जो कि सेल हो चुका है ऑलरेडी। किसी को चाहिए हो तो वो मुझे कुछ दिन पहले बता दे, अगर हुआ तो ज़रूर उसके लिए अरेंज कर लूँगा। और ये है पेरेसो। ये सब मैंने देखें इस तरीके से रखे हैं यहाँ पर, बल्कि बेगम ने सारी सेटिंग्स की हैं ये इस तरीके की कि ये सब खुले खुले लीव्स इसके फैलते हैं, दूर दूर जाते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो एक दूसरे से टकराएं ना, दीवार से ना टकराएं। अदरवाइज़ ये कि फिर एक ही साइड पे ग्रो होते रहेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। हेमोलोमीनिया अच्छा नहीं जा रहा, बस इसको देखते हैं क्या है। तो ये सारे प्लांट्स यहाँ पर रख दिए हैं। फिर उसके बाद ये वाली जो मेरी जगह थी जहाँ पर कचरा पड़ा हुआ था, बहुत सारे गमले और सब ऐसे मैस हुआ हुआ था, तो अब ये सारे इंडोर प्लांट्स यहाँ पर चले गए। इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर दोनों तरफ शेड है, गर्मी नहीं आएगी और एयर पैसेज भी है। सिर्फ करना ये होगा कि यहाँ पर मुझे ह्यूमिडिफायर, क्योंकि ह्यूमिडिटी चाहिए होती है प्लांट्स को, ह्यूमिडिटी यहाँ पे मेंटेन करनी होगी। अदरवाइज़ एरिया ब्राइट है, लाइट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये सारे प्लांट्स आ गए हैं। ये इस तरफ ये डिफिन हो गया है, एग्लोनिमा आमने सामने रखे हुए हैं। एक ही फैमिलीज़ के जो प्लांट्स हैं आमने सामने रखे हुए हैं। ये कौन सा था, मॉन्स्टेरा पीरो, इसकी क्या प्रोग्रेस है इसको मैं देख लूँ। इसके जो नया लीफ था खिल गया है, अब इसका इंतज़ार है मज़ीद नए लीव्स का जल्दी जल्दी ग्रो हो ताकि इसको फिर मज़ीद प्रोपेगेट करूँ। बड़ा ये भी स्लो चलता है। तो यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ आपको कि सारे प्लांट्स अब ये यहाँ पे आ चुके हैं इस गैलरी के अंदर, और धूप नहीं आ रही यहाँ पर अंदर, ठीक है। फिर भी उसके बाद भी अगर मुझे नीड हुई तो मैं उस तरफ एक ब्लैक नेट लगा दूँगा ताकि अंदर का जो टेम्परेचर है वो हीट ना आए किसी भी वजह से, और अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल रहे और ठंडा रहे। और यहाँ पे ह्यूमिडिफायर्स इंस्टॉल कर लूँगा ताकि ह्यूमिडिटी मेंटेन्ड हो। जितने भी ये सारे प्लांट्स रखे हुए हैं फिलोडेंड्रॉन एग्लोनिमा, इन सब की स्कैंडेप्सिस, इनको पानी, जैसे स्किन डेप्सिस की बात करते हैं, इसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए होता लेकिन इसको ह्यूमिडिटी चाहिए होती है ज़्यादा। तो सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो वो उस लिहाज से अब थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करना है, बस अब इनको ग्रो करना है। तो ये थी आज की फिर से मज़ीद सेटिंग प्लांट्स की। अब देखते हैं यहाँ कैसा परफॉर्म करते हैं। यहीं रहे, यहाँ अच्छा परफॉर्म करते रहे तो फिर यहीं पे रख देंगे। तो आप लोगों को भी ये सेटिंग्स अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। कुछ और सजेस्ट करना चाहें कि मैं छत पे कौन से प्लांट्स कहाँ पर रखूँ तो भी बता सकते हैं। आइडिया तो नहीं होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी इतने दिनों से वीडियोस बना रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो मालूमात हो गई होगी आपको कि कैसे मेंटेन करना है, या आप लोगों ने भी ये प्लांट्स रखे होंगे तो आप लोग भी बता सकते हैं। वो वाले जो 3 प्लांट्स हैं वो वही हैं जिनके ऊपर बहुत एक्सट्रीम धूप आ रही है। अब उसके लिए मुझे कुछ सेटअप करना है, धूप रोकनी है उसकी।
वैसे अभी तक तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। माइकन से दिखा देता हूँ। बहुत छोटे छोटे लीव्स थे माइकन्स के, लाइक इस तरीके के था। ये देखें जैसे ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इसका लीव देखें बड़ा होते जा रहा है। और स्नो वाइट, सॉरी स्नो वाइट कह दिया मैंने, मार्बल क्वीन, मनी प्लांट, पिडाटम, ये हो गया मॉन्स्टेरा एलोन्सोनाई। माशाल्लाह रूट्स देखिए, रियल रूट्स कैसी ज़बरदस्त बड़े बड़े रूट्स निकल रही, ये देखें। तो ये जा रहा है, इसको यहाँ से मैं दिखाऊं। इसके कुछ प्लांट्स फॉर सेल के लिए भी हैं। मैंने अभी कल ही मैंने वीडियो पोस्ट की थी, तो दोबारा से वीडियो देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये थी आज की छठ की सेटिंग। अच्छी लगी हो तो ज़रूर आपने लाइक करना है और कमेंट भी देना है। अच्छी नहीं लगी हो तो भी कमेंट देना, आप लिख दीजिएगा कि बहुत ख़राब सेटिंग है, लेकिन बताइएगा ज़रूर। वीडियो को एंड करते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।